हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो एनिमे के चाहने वालों। मुझे एक बात बताओ तुम वन पीस मांगा रीडर्स, दैट हाउ कैन ओडा आउटडू हिमसेल्फ एवरी डैम वीक। इस चैप्टर में एक्शन तो नहीं था, पर स्टोरी जिस हिसाब से आगे बढ़ी है ना, बस मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। खैर हर चीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हो एनिमे भाई। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चैप्टर की स्टार्टिंग होती है क्यूट सी रिक्वेस्टेड इलस्ट्रेशन के साथ, जिसमें चॉपर ज़्यूस द थंडर क्लाउड को कॉटन कैंडी समझकर खा रहा होता है। तो अब बढ़ते हैं मेन चैप्टर की तरफ। देखो दोस्तों, इस चैप्टर में भी 3 सिनेरियो दिखाए गए हैं, पर तीनों जगह ही सिर्फ बातें हुई हैं और स्टोरी आगे बढ़ी है। तो सबसे पहले सिनेरियो पर चलते हैं, जिससे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। नेवी हेडक्वार्टर्स में न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर बड़ी एक खबर छपी होती है कि वाइस एडमिरल टी बोन की मौत हो चुकी है और उसकी मौत पेपे किंगडम के सिविलियंस ने की है। अगर आपको याद ना आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि ये वही है वाइस एडमिरल है जिसने वाटर 7 आर्क में एनिस लॉबी की तरफ जाते हुए जोरों से फाइट की थी। फिर इसी न्यूज पर सेंगोकू और सुरु बात कर रहे होते हैं कि कैसे अब मरीन्स पर भी बाउंटीज लगनी चालू हो गई हैं, जिसकी वजह से उन्हें सिविलियंस का ध्यान रखते हुए खुद की भी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, जिससे मरीन्स का काम और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। सुरु से बात करने के बाद सेंगोकू रियर एडमिरल हीना से पूछने लग जाता है कि क्या तुमने गार को देखा है। तभी हीना सेंगोकू और सुरु दोनों को शॉकिंग न्यूज देते हुए बताती है कि गार तो पिछले कई दिनों से स्वॉर्ड के मेंबर्स और कोजाकू के साथ कोबी को ब्लैकबियर्ड की कैद से छुड़ाने के लिए गया हुआ है। कट टू नेक्स्ट सिनेरियो। एम्प्टी बिलफ साइलेंट पर हमें पता लग जाता है कि वाइस एडमिरल टी बोन को मरवाने वाला कोई और नहीं बल्कि द बॉम्बास्टिक क्लाउन बगी ही है। ये काम बगी ने पेपे किंगडम के ही एक सिविलियन से करवाया होता है और फिर वही बगी उसको अपने क्रू में शामिल कर लेता है, जिसे देखकर उसके क्रू मेंबर्स उसकी तारीफ करने लग जाते हैं कि अचानक बगी का एक सबऑर्डिनेट आता है और कहता है इट्स रेडी। और फिर हमें बगी की न्यू शिप का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है। एंड जस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग, बगी के साथ साथ 2 लोग और थे जो शिप के लुक से खुश नहीं थे, क्रोकोडाइल और मीहॉक। फिर वही हुआ जो हर बार होता है, मीटिंग रूम में जाके बगी की धुलाई होती है, पर इस बार कुछ अलग होता है। इस बार बगी अपने लिए स्टैंड लेता है और उन दोनों को याद दिलाता है कि कोई भी पायरेट आखिर पायरेट बना ही क्यों है। फिर हमें सुनने को मिलती है द बॉम्बास्टिक क्लाउन की बेहतरीन पेप टॉक और उसके बाद बगी कुछ ऐसा कहता है जो किसी भी वन पीस फैन ने पिछले 25 सालों में उम्मीद तक नहीं की होगी, जिसके ऊपर ही इस चैप्टर का नाम है, एंड आई क्योट, इट्स टाइम फॉर अस टू फाइनली गो एंड क्लेम द वन पीस। मैं सच बता रहा हूँ, बगी के मुंह से मोटिवेशनल स्पीच सुनना इज समथिंग एल्स माय फ्रेंड्स। ये सब देखकर बेस्ट रिएक्शन देते हैं दोनों। क्रोकोडाइल का रिएक्शन फुल गुस्से से भरा हुआ होता है और मियोक का एक्सप्रेशन तो बस एक ही बात बोल रहा होता है कि आज तक कॉकरोच ने हद ही कर दी। और यहीं पर सेकंड सिनेरियो की समाप्ति होती है और फिर कामाबक्का किंगडम पर थर्ड एंड लास्ट सिनेरियो चालू होता है, जिसकी स्टार्टिंग में ही हम फैंस को रेवोल्यूशनरी आर्मी के चारों डायरेक्शन के वाइस कैप्टन इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, जो कि दूर से आ रही एक शिप को देखकर ये गैस कर रहे होते हैं कि वो शिप एनिमी की है या साबो उस शिप से वापस आ रहा है। और जैसा कि हमें नेक्स्ट पेज से पता चल ही ना जाता है, साबो सेफ एंड साउंड वापस आ चुका है। साबो को सही सलामत देख कोआला और मोर्ले जैसे ही बाकी सभी रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर्स काफी रिलीफ फील करते हैं और इनके साथ साथ हम फैंस भी। और अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, साबो अब ड्रैगन और इवांकोव को बताने वाला है कि असल में उसको मैरी जोइस के बारे में क्या बातें पता चली हैं। मैं सच बता रहा हूँ भाइयों, जब ये लास्ट पैनल मैंने पढ़ा ना, मेरी तो दिल की धड़कनें तेज सी हो गई थी। तो दोस्तों ओडा ने अगर ये कॉन्वर्सेशन नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू रखी तो ये कहना कोई एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट नहीं होगी कि चैप्टर 1083 अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट और एपिक चैप्टर बन जाएगा, क्योंकि उसमें वन पीस की वन ऑफ द मेजर मिस्ट्रीज रिजॉल्व होनी चालू होंगी। लेकिन आपको भी पता है दोस्तों और मुझे भी पता है कि ये हम ओडा की बात कर रहे हैं। ये बंदा हाइप क्रिएट करता है और 1-2 साल बाद जाके उस हाइप को कंप्लीट करता है और यहीं पर चैप्टर का दी एंड हो जाता है। भगवान की दुआ है कि नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, वरना सच बता रहा हूँ मैं तो ये ब्रेक सहन नहीं कर पाता। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये करें बिना तो बिल्कुल मत जाना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए sayonara।